मैं बिना पालतू जानवरों के शहर में पला बड़ा हूँ। जानवरों के प्रति मेरी सराहना जीवन में बहुत बाद में विकसित हुई। वास्तव में, यदि 2004 में मुझे अपने बच्चों के लिए रस्टी नाम का गोल्डन रिट्रीवर नहीं मिला होता, तो मैं जानवरों की ओर अपनी यात्रा कभी नहीं कर पाता। रस्टी वह कुत्ता था जो हर किसी के पास होना चाहिए, प्यार करने वाला, चंचल और खुश करने के लिए उत्सुक। वो लस्सी नहीं था, लेकिन वो काफी चतुर था। बहुत पहले, रस्टी परिवार का हिस्सा था। रस्टी ने मुझ में परिवर्तन ला दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई भी कुत्ता बुरा नहीं होता, केवल बुरे मालिक ही कुत्तों और कई अन्य जानवरों को बुरा बनाते हैं। जानवर वही करते हैं जो वे करते हैं। वे अपनी क्रूरता में भी निर्दोष हैं क्योंकि उनमें नैतिकता की कोई अवधारणा नहीं है। नैतिकता मनुष्य का क्षेत्र है। हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान है और हम दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। रस्टी ने मुझे सिखाया कि जानवर मेरे सम्मान और देखभाल के पात्र हैं। उन्होंने मुझे ये समझने में मदद की कि जानवर भी विशिष्ट रूप से भगवान के प्राणी हैं। जब मैंने रस्टी के साथ अपने रिश्ते के परिप्रेक्ष्य से जानवरों के बारे में बाइबल की शिक्षाओं पर विचार किया, तो मुझे सभी जानवरों के लिए एक नई सराहना मिली। हमारे काम का समर्थन करें। हमारे सहयोगी चर्चों और आप जैसे समर्थकों की उदारता के लिए धन्यवाद। ERLC सार्वजनिक चौराहे पर साहसी होने में सक्षम है। आज दान करके हमारे प्रयासों को बढ़ाने में हमारी सहायता करें। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर ने जानवरों को बनाया। वे मनुष्यों की तुलना में किसी भी घटना या आकस्मिक प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उत्पाद नहीं हैं। उत्पत्ति 1:24 कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी के पशुओं से लेकर रेंगने वाले कीड़ों तक को बनाया। पवित्र शास्त्र हमें यहाँ तक बताता है कि जीवन की सांस उनके भीतर रहती है। उत्तप 7:15 ईश्वर की छवि में अपनी रचना के आधार पर हम मनुष्य समस्त सृष्टि की तुलना में विशिष्ट रूप से विशेष हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शेष सृष्टि का ईश्वर के लिए कोई मूल्य नहीं है या वह इसका आनंद नहीं लेता है। जब परमेश्वर ने जानवरों की रचना की, तो उसने उनकी रचना को अच्छी घोषित किया। उत्तप 1:25 उत्पत्ति 1 में सृष्टि वृतांत के समापन पर परमेश्वर ने जो कुछ उसने बनाया था को देखा और इसे बहुत अच्छा घोषित किया। पद 31 केवल मनुष्यों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि समग्रता में विचार करने पर सृष्टि बहुत अच्छी थी। मनुष्य ईश्वर की रचनात्मक गतिविधि की सर्वोच्च उपलब्धि है और उसकी छवि के वाहक के रूप में हमारे पास दिव्यता का कुछ ऐसा अंश है जो सृष्टि में किसी और के पास नहीं है, लेकिन हमें उस सत्य को बाकी सृष्टि के प्रति हमारी सराहना पर हावी नहीं होने देना चाहिए या इसके प्रति हमारी जिम्मेदारियों को कम नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं जानवरों के बारे में बाइबल की 10 सच्चाइयों की पेशकश करता हूँ जिनका प्रभाव इस बात पर होना चाहिए कि हम उनके बारे में कैसे सोचते हैं और हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। 1. भगवान जानवरों के साथ संवाद करते हैं। ये नूह के संदूक में जानवरों के प्रवास के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। उत्पत्ति में भगवान ने नूह को आने वाली बाढ़ से खुद को, अपने परिवार और भूमि पर रहने वाले प्राणियों को बचाने के लिए एक जहाज बनाने के लिए कहा। हालांकि उसने नूह को बाहर जाकर जानवरों को इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा। उसने उससे उन्हें संदूक में लाने के लिए कहा। उत्पत्ति 6:19 जिसका अर्थ बस उन्हें प्राप्त करना था। जब बाढ़ शुरू होने का समय आया, तो पाठ कहता है कि जानवर नूह के पास जहाज में चले गए। उत्तप 7:9 जानवरों के कार्यों का एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि भगवान ने उन्हें जहाज की ओर खींचा। भगवान ने उनसे सीधे संवाद किया और उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जानवरों के साथ ईश्वर के संवाद का एक और उदाहरण पैगंबर एलिजा के अनुभव में पाया जा सकता है। जब एलियाह इस्राएल के राजा अहाब से भागा, तो वह यरदन नदी के पूर्व के एक क्षेत्र में गया।
बाइबल कहती है कि जब वह वहां था तब परमेश्वर ने कौवों को उसके लिए भोजन लाने की आज्ञा दी और उन्होंने ऐसा किया। 1 राजा। ये उदाहरण हमें यह नहीं बताते कि ईश्वर जानवरों के साथ नियमित संचार में है, लेकिन वे स्पष्ट करते हैं कि ऐसा संचार हुआ है। ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है कि भगवान जानवरों के साथ जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक बातचीत करते हैं। 2. भगवान जानवरों की भलाई की परवाह करते हैं। मनुष्यों के प्रति परमेश्वर की चिंता पर जोर देने के लिए हम अक्सर मैथ्यू 10:29-31 को उद्धृत करते हैं। इस परिच्छेद में यीशु ने अपने श्रोताओं को उनके लिए ईश्वर की चिंता की सीमा को समझने में मदद की। यदि ईश्वर एक सामान्य पक्षी की मृत्यु की परवाह करता है, तो वह निश्चित रूप से मनुष्यों की जरूरतों की परवाह करता है। हालांकि इस परिच्छेद से हम केवल इतना ही नहीं सीखते हैं। यीशु ने हमें जानवरों के प्रति परमेश्वर के रवैये के बारे में भी जानकारी दी। सच है, मनुष्य एक आम छोटे पक्षी से अधिक मूल्यवान हैं, लेकिन यीशु ने यह नहीं कहा कि जानवरों का भगवान के लिए कोई मूल्य नहीं है। इंसानों की तुलना में छोटी गौरैया का मूल्य बहुत कम है, लेकिन भगवान अभी भी उस छोटी गौरैया के जीवन को इतना महत्व देते हैं कि उसकी मृत्यु से द्रवित हो जाएं। ऐसा नहीं है कि भगवान को गौरैया की मौत का आभास हो जाता है, जैसे कोई देख सकता है कि हवा चल रही है। यीशु चाहते थे कि उनके श्रोता यह समझे कि भगवान उस गौरैया में भावनात्मक रूप से निवेशित हैं। उसे इसकी परवाह है कि इसका क्या होगा, वह सिर्फ इस बात की अधिक परवाह करता है कि लोगों के साथ क्या होता है। एक बार जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर भावनात्मक रूप से पक्षियों यानी जानवरों, साथ ही मनुष्यों में भी निहित है, तो अब हम केवल उस स्तर के अंतर के बारे में बात कर रहे हैं, न कि वह है या नहीं। योना की कहानी जानवरों के प्रति परमेश्वर की चिंता के बारे में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। योना के उपदेश देने और नीनवे के लोगों द्वारा पश्चाताप करने के बाद योना ने लोगों पर विनाशकारी न्याय न भेजने के परमेश्वर के फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। योना को उसके कठोर हृदय वाले रवैये के बारे में बताते हुए परमेश्वर ने योना को याद दिलाया कि न केवल 120,000 लोगों को बचाया गया है, बल्कि कई जानवरों को भी बचाया गया है। जोना 4:11। इन जानवरों की भलाई भगवान के लिए मायने रखती थी। इसके अलावा पवित्र शास्त्र सिखाता है कि जानवरों को खिलाने में भगवान व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं। भजन 104:14 यहाँ शिक्षाप्रद है। इसमें कहा गया है कि भगवान मवेशियों के लिए घास उगाते हैं। इसे प्रकट करने के लिए हिब्रू पाठ क्रिया के कारक रूप बढ़ना का उपयोग करता है। ईश्वर केवल निष्क्रिय रूप से प्रकृति को अपना ख्याल रखते हुए नहीं देख रहा है। श्लोक 21 इस विषय को जारी रखता है जब ये कहता है कि युवा शेर अपना भोजन ईश्वर से चाहते हैं। इन अलग अलग उदाहरणों को एक साथ रखते हुए भजनहार सामान्य रूप से जानवरों के बारे में बात करते हुए कहता है, वे सभी उचित समय पर उन्हें अपना भोजन देने के लिए आपकी भगवान प्रतीक्षा करते हैं। 3. भगवान जानवरों का आनंद लेते हैं। भजन 104:31 में भजनहार ने घोषणा की, प्रभु अपने कामों से आनंदित हो। स्पष्ट रूप से यह कथन मोटे तौर पर उन सभी चीजों के बारे में बात करता है जो भगवान ने बनाई हैं, लेकिन ये जानवरों के साथ भगवान की बातचीत के एक लंबे विवरण से पहले है। जंगली बकरियां, चट्टान बिज्जू, जंगल के जानवर, युवा शेर, छोटे और बड़े दोनों तरह के जानवर। देखें पद 18-30। कुछ और छंदों में भजनहार ने ईश्वर में अपने आनंद का वर्णन करने के लिए आनंदित अनुवादित इसी शब्द का उपयोग किया। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। भजन। जब हम अपने बच्चों को देखकर मिलने वाली खुशी पर विचार करते हैं तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि जानवर भगवान को खुशी देते हैं। हम उन जानवरों को भी देखने का आनंद लेते हैं जिनके साथ हमारा कोई रचनात्मक संबंध नहीं है।
ये देखते हुए ये समझ में आता है कि जिसने सभी चीजें बनाई वो उनका आनंद उठाएगा। 4. पशु ईश्वर की संप्रभुता को प्रकट करते हैं। जब अय्यूब ने शिकायत की कि भगवान ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो भगवान ने अय्यूब को उसकी संप्रभुता को समझने में मदद करने के लिए सृष्टि की ओर इशारा किया। अय्यूब पर अभियोग लगाने के प्रयास के प्रति उसकी प्रतिक्रिया में जानवरों का प्रमुखता से उल्लेख है। परमेश्वर ने अय्यूब को याद दिलाया कि वो वही है जो जानवरों का भरण पोषण करता है। अय्यूब उसने उन्हें सृष्टि में अपना स्थान नियुक्त किया। अय्यूब परमेश्वर ने ये भी बताया कि वो भयभीत बेहेमोथ और लेविथान से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वो उनका निर्माता है। अय्यूब हालांकि वे अय्यूब की पहुंच से परे हो सकते हैं, वे परमेश्वर की पहुंच से परे नहीं हैं। जवाब में अय्यूब ने परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब तथ्य यह है कि भगवान ने अय्यूब को अपनी संप्रभुता का विश्वास दिलाने के लिए जानवरों की दुनिया के उदाहरणों का इस्तेमाल किया। ये दृढ़ता से सुझाव देता है कि यह जानवरों के निर्माण के लिए भगवान के इच्छित उद्देश्य का हिस्सा है। भगवान ने जानवरों में आश्चर्य का निर्माण किया है और डिजाइन के अनुसार वे मानवता को महान और एकमात्र संप्रभु के रूप में इंगित करते हैं। 5. पशु परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। भजन 148 में भजनहार ने हर किसी से प्रभु की स्तुति करने का आह्वान किया। उन्होंने इसमें समुद्री राक्षसों, जानवरों, मवेशियों, रेंगने वाली चीजों और पक्षियों को शामिल किया। वाव! पूरे स्तोत्र के अंतिम स्तोत्र का अंतिम छंद पढ़ता है, जिसके पास सांस है वह प्रभु की स्तुति करे। प्रभु की स्तुति। भजन यद्यपि वे शब्दों से ऐसा नहीं करते, फिर भी जानवर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। अपने अस्तित्व से ही जानवर ईश्वर को निर्माता के रूप में इंगित करें। जानवर भी उतने ही ईश्वर की रचनात्मक ऊर्जा के उत्पाद हैं जितने सृष्टि के अन्य भाग। 2. ईश्वर को प्रेम के रूप में इंगित करें। ईश्वर जीवन से इतना प्रेम करता है कि वो इसे अनंत विविधताओं से सृजित करता है। 3. ईश्वर को डिजाइनर के रूप में इंगित करें। पशु समस्त सृष्टि के बीच सहजीवी संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भरते हैं। 4. भगवान को कलाकार के रूप में इंगित करें। जानवर उस प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत प्रदर्शन है जिसे ईश्वर ने सृष्टि में बनाया है। 6. जानवर तर्कशील प्राणी हैं। कुछ लोग इस बात से इनकार करते हैं कि जानवर तर्क करने में सक्षम हैं। वे अपने निर्णय लेने के कौशल का श्रेय वृत्ति को देना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि जीवित रहने के लिए जानवर उतने ही बुद्धिमान होते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। मेरा मानना है कि यह बिल्कुल भी सटीक नहीं है। जानवर जरूरत से ज्यादा होशियार होते हैं। मैंने कई मौकों पर अपने कुत्तों को मुझसे संवाद करने की कोशिश करते देखा है। वे अपनी इच्छा को संप्रेषित करने के लिए अपनी तर्क क्षमताओं के माध्यम से अन्य तरीके खोजकर अपनी भाषा की कमी को पूरा करते हैं। बाइबल में भगवान बिलाम और उसके गधे की असामान्य मुठभेड़ के माध्यम से पशु बुद्धि को प्रकट करते हैं। गिनती रात के 10:21 उस घटना में गधे ने भगवान के दूत को रास्ते में खड़ा देखा और एक तरफ हट गया। बिलाम गधे पर क्रोधित हुआ क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। फिर भी प्रभु के दूत ने बालाम की मुक्ति के लिए गधे की त्वरित सोच को श्रेय दिया। उसने घोषणा की, गधे ने मुझे देखा और 3 बार मुझसे दूर हो गया। यदि वह मुझसे विमुख न होती, तो मैं निश्चय तुझे मार डालता। पद 33। गधे ने खतरे को पहचान लिया और देवदूत के रास्ते से हटने का फैसला किया, जिसे बालाम देख भी नहीं सका। इसके अलावा हम सभी ने जानवरों को भोजन प्राप्त करने के लिए उपकरणों का उपयोग करते देखा है। उन्हें खाने के लिए औजारों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास ऐसे स्रोत हैं जिनके लिए उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके पास ये जानने की तर्क क्षमता है कि एक उपकरण उन्हें भोजन प्राप्त करने में मदद करेगा।
इसके अलावा हम सभी ने जानवरों को खतरे से भागते देखा है। किसी जानवर को कैसे पता चलता है कि वो खतरे में है? अपनी सुरक्षा के लिए उसे जीवन के बारे में कुछ समझना होगा। हम खतरे से बचने के लिए मानवीय प्रतिक्रियाओं को कारण मानते हैं। जब जानवर भी यही काम करते हैं तो हम उन्हें तर्क का श्रेय क्यों नहीं देंगे? जैसा कि हम जानवरों के बारे में सोचते हैं, हम वृत्ति की अवधारणा को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें इस सबूत को भी खारिज नहीं करना चाहिए कि जानवर भी तर्क करने में सक्षम हैं। 7. जानवरों में आध्यात्मिक वास्तविकता के बारे में हमारी समझ से कहीं अधिक तीव्र जागरूकता हो सकती है। बालाम और उसके गधे की घटना जानवरों के बारे में एक और अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे पता चलता है कि जानवरों के लिए स्वर्गदूतों को देखना संभव है। संख्या रात के 10:21 उस घटना में बालाम को प्रभु के दूत के हाथों मृत्यु से बचाया गया क्योंकि बिलाम का गधा देवदूत को देखकर एक ओर मुड़ गया। पाठ यह नहीं कहता कि प्रभु के दूत ने गधे को अपनी उपस्थिति प्रकट की। ये हमें सीधे तौर पर बताता है कि गधे ने देवदूत को देखा। मनुष्य स्वर्गदूतों को तब देखते हैं जब देवदूत स्वयं को प्रकट करना चाहते हैं। गधे ने बिना आत्म प्रकटीकरण के प्रभु के दूत को देखा। वास्तव में बिलाम के प्रति देवदूत की टिप्पणियों देखें। 33 को देखते हुए गधा वास्तव में देवदूत के इरादों के विपरीत कार्य कर रहा था। हम इसे समझ सकते हैं यदि देवदूत ने कहा कि वह चाहता है कि गधा बालाम को उस भाग्य से बचने में मदद करे जो उसने उसके लिए योजना बनाई थी। लेकिन पाठ ऐसा नहीं कहता। पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि गधा वास्तव में देवदूत की योजना को विफल कर रहा था। गधे ने देवदूत की सहायता के बिना ही देवदूत को देख लिया। इस निष्कर्ष को तब और समर्थन मिलता है जब हम देखते हैं कि प्रभु को गधे को बोलने के लिए सशक्त बनाना पड़ा। पद 28। यदि मूसा ने पाठक को ये बताने की आवश्यकता को पहचाना कि प्रभु ने गधे को बोलने की शक्ति दी है, तो वो उतनी ही आसानी से कह सकता था कि प्रभु ने गधे को प्रभु के दूत को देखने में सक्षम बनाया। फिर भी वो हमें यह नहीं बताता। हालांकि हमें इस एकल घटना के इर्द गिर्द एक प्रमुख सिद्धांत विकसित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, फिर भी यह आध्यात्मिक दुनिया के साथ जानवरों के संबंध की हमारी समझ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। 8. जानवरों में जीवन का आनंद लेने की क्षमता होती है। भजनहार ने जानवरों को महसूस होने वाली खुशी का वर्णन किया तो वह प्रसन्न हो गया। भजन में उन्होंने कहा कि भगवान ने समुद्र में खेलने के लिए समुद्री जीव लेविथान का निर्माण किया, जिस हिब्रू शब्द का अनुवाद प्ले किया गया है वह पवित्र शास्त्र में काफी नियमित रूप से आता है। राजा डेविड ने इस शब्द का उपयोग अपने उत्सव का वर्णन करने के लिए किया था जब परमेश्वर का संदूक यरूशलेम लाया जा रहा था। 2 शमूएल 6:21। वह परमानंदित था। भजनहार ने कहा कि समुद्र का ये जानवर भी आनंदित हो सकता है। अय्यूब की पुस्तक अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वहाँ भगवान ने स्वयं जानवरों के अनुभव का वर्णन किया। उन्होंने शुतुरमुर्ग का अपने पंखों को खुशी से फड़फड़ाते हुए अय्यूब 39:13 और मैदान के जानवरों का अपने परिवेश में खेलते अय्यूब का उल्लेख किया। ये हमारे लिए कोई विदेशी अवधारणा नहीं है। हम सभी ने जानवरों को खेलते हुए देखा है। धर्म ग्रंथ की गवाही और हमारा अपना अनुभव हमें याद दिलाता है कि जानवर वृत्ति से संचालित मशीनों से कहीं अधिक हैं। वे आनंद की क्षमता वाले प्राणी हैं। 9. जानवर हमें न्याय की प्रकृति के बारे में सिखाते हैं। रॉबर्ट बोल्ट के नाटक ए मैन फॉर ऑल सीजन्स में सर थॉमस मोर स्वर्गदूतों, जानवरों, पौधों और मानवता को बनाने के लिए भगवान के उद्देश्य का एक शानदार सारांश प्रस्तुत करते हैं। जानवरों के संबंध में उनका मानना है कि भगवान ने उन्हें उनकी मासूमियत के लिए बनाया है। जानवरों का इससे बेहतर वर्णन मिलना मुश्किल है।
ऐसा प्रतीत होता है कि जानवरों में नैतिक चिंतन की क्षमता का अभाव है। वे बस वही करते हैं जो वे करते हैं। शास्त्र इस समझ का समर्थन करता है। अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल इंसानों ने खाया, जानवरों ने नहीं। उतप जानवरों की मासूमियत का यह अवलोकन न केवल जानवरों के बारे में हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमें न्याय की भावना को समझने में भी मदद करता है। जब हम पूछते हैं कि हम जानवरों के प्रति क्रूरता से आहत क्यों हैं, तो हम मानते हैं कि हम अपने भीतर एक सहज भावना पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं जो उनकी मासूमियत और भेद्यता के अनियंत्रित उल्लंघन से विकर्षित है। यह मान्यता हमें अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए हमारी कुछ प्रेरणाओं को समझने में मदद करती है। जब हम अपने साथी मनुष्यों के खिलाफ आक्रामकता के कृत्यों को दंडित करते हैं, तो हम उनकी मासूमियत और भेद्यता के उल्लंघन का जवाब दे रहे हैं। ऐसे उल्लंघनों पर सजा दी जानी चाहिए। हमारी न्याय की भावना इसकी मांग करती है। इसके अलावा हम जानवरों से ईश्वरीय न्याय के बारे में सीखते हैं। इज़राइल की स्थानापन्न प्रायश्चित की बाइबल द्वारा अनिवार्य प्रथा ये सबक प्रदान करती है। धर्म ग्रंथ सिखाता है कि ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह पाप है। भगवान की पवित्रता इस विद्रोह के जवाब में दंड की मांग करती है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर को न्याय की आवश्यकता है। मानवीय पाप के लिए या तो दोषी व्यक्ति या किसी स्वीकार्य विकल्प को जवाब देना होगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को इस वास्तविकता को समझने में मदद करने के लिए इज़राइल में बलिदान प्रणाली बनाई। उसने आदेश दिया कि यह व्यवस्था उसके दैवीय न्याय की मांगों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से निर्दोष जानवरों को मार डाले। लेविया 16:1-34। निर्दोष जानवर लोगों का पाप सहन करेंगे। ये खूनी प्रदर्शन उस चीज के प्रतीक के रूप में कार्य करता है जो अभी आने वाली थी, जब ईश्वर का निर्दोष पुत्र स्वयं को सभी मानवता के पाप के लिए सच्चे, शाश्वत, प्रतिस्थापनात्मक बलिदान के रूप में पेश करेगा। रोम कुरीब जानवर भगवान के हिमभजन बिना किसी संदेह के कहता है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है वह सब प्रभु का है। ये तथ्य धर्म ग्रंथ में नियमित रूप से दोहराया गया है। जबकि परमेश्वर ने पहले पुरुष और स्त्री को प्रत्येक जीवित वस्तु पर शासन करने की आज्ञा दी थी। उत्पत्ति 1:26 वह प्रत्येक जीवित वस्तु का स्वामित्व नहीं छोड़ रहा था। वास्तव में परमेश्वर ने किसी भी चीज का स्वामित्व नहीं छोड़ा। कुलू 1:16 रोमी 11:36 इब्रा 2:10। उसने पुरुष और महिला को बगीचे में उसे विकसित करने और उसकी रक्षा करने के लिए रखा। उतप 2:15। यहाँ तक कि उसने मनुष्यों को इस पर अधिकार भी दिया, और जल प्रलय के बाद उसने हम सभी को भोजन के लिए शेष सृष्टि भी दे दी। लेकिन प्राधिकार और शक्ति के इस कार्यभार में स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल नहीं था। मनुष्य सृष्टि के प्रति प्रबंधन की भूमिका निभाता है, न कि स्वामित्व की भूमिका। उतप 2:15। ये प्रबंधन हर चीज से संबंधित है और इसका उद्देश्य सम्मान का रवैया शामिल करना है। लेव 25:3-5 अंक 35:33। जानवर इंसानों के अधीन हैं, लेकिन उनसे हमारा लेना देना नहीं है जैसा कि हम चाहते हैं। वे परमेश्वर के हैं। अय्यूब भजन। निष्कर्ष पाठक को इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि मेरे अधिकांश बाइबल संदर्भ हिब्रू धर्मग्रंथों से हैं। जब कोई ईश्वर की रचना में जानवरों के स्थान के प्रमाण के लिए नए नियम की ओर देखता है, तो इसमें काम करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस कमी के अच्छे कारण हैं। सबसे पहले, नया नियम इसके पहले के रहस्योद्घाटन पर बनाया गया है। ये हिब्रू धर्मग्रंथों की नींव मानता है, इसलिए जो पहले कहा गया है उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक नया नियम ये पुष्टि नहीं करता कि उसकी शिक्षाएं हिब्रू धर्मग्रंथों की शिक्षाओं का स्थान लेती हैं, हमें उनके अचूक मार्गदर्शन और सत्य को उसी तरह स्वीकार करना होगा जैसे हम नए नियम की शिक्षाओं को करते हैं।
दूसरा, नया नियम मुख्य रूप से चर्च की स्थापना से संबंधित है। जिन लेखों में यह शामिल है वे अधिकतर इस प्रयास की तात्कालिक मांगों से संबंधित हैं। इस संपूर्ण बाइबल साक्ष्य से हम जानवरों के बारे में कैसे सोचें इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जानवर नई सृष्टि के हमारे सह उत्तराधिकारी हो सकते हैं। जब हम मानते हैं कि जानवर ईश्वर की रचना के मूल डिजाइन का हिस्सा थे, तो ये प्रशंसनीय है कि वे उसके शाश्वत डिजाइन का भी हिस्सा हैं। रोम में चर्च को लिखे अपने पत्र में प्रेरित पौल ने कहा कि सारी सृष्टि पतन के भ्रष्ट प्रभावों के अधीन थी और वह दिन आ रहा है जब वह भी इस भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगी। रोमियो 8:18 इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि जानवर मुक्तिप्राप्त सृष्टि की इस दृष्टि का हिस्सा नहीं है। भविष्यवक्ता यशायाह ने एक ऐसा दिन देखा जब मनुष्य और जानवर एक बार फिर पूर्ण सद्भाव में रहेंगे। यशा 11:6-9। प्रेरित पौलुस शायद हमें बता रहा है कि यह केवल सहस्राब्दी का ही नहीं बल्कि अनंत काल का दर्शन है। मैं कबूल करूंगा कि मैं ऐसा मानने वालों में से नहीं हूं कि जानवर मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। मुझे इसका कोई बाइबल प्रमाण नहीं दिखता, लेकिन यशायाह और पौल के इन बयानों को देखते हुए हमें अनंत काल में जानवरों के स्थान पर अधिक विचार करना चाहिए। हो सकता है कि वे वही जानवर न हों जिन्हें हम अपने जीवन काल में प्यार करते आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पतन से परे उनका भविष्य है। चाहे हम केवल सहस्राब्दी के बारे में बात कर रहे हो या अनंत काल के बारे में, जानवरों को भविष्य में मिलने वाली गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरा, हमें सृष्टि के बारे में अपने कुछ मानव केंद्रित दृष्टिकोण को खोना चाहिए और इसे एक ईश्वर केंद्रित दृष्टिकोण से बदलना चाहिए, जहां भगवान केवल मानवता के साथ नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि सृष्टि की ईश्वर केंद्रित दृष्टिकोण के कारण हमें मनुष्यों की तुलना बाकी सृष्टि से नहीं करनी चाहिए, बल्कि इससे हमें शेष सृष्टि के साथ अधिक सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। ईश्वर को केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि में रुचि है। जल प्रलय के बाद उसने जानवरों सहित पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के साथ फिर से पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट न करने का अनुबंध किया। उतप 9:11 ये तथ्य कि ईश्वर जानवरों के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करेगा हमें उनके प्रति उसके प्रेम के बारे में कुछ बताता है। इसलिए हमें समस्त सृष्टि के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए, जिसमें जानवर भी शामिल हैं। तीसरा, जानवरों के बारे में बाइबल की इन सच्चाइयों का मतलब है कि हमें ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहना चाहिए जो बाकी सृष्टि को ईश्वर की योजना और उसमें रुचि को पूरा करने में मदद करें। संभवतः हम वह सब मतलब नहीं जानते। उदाहरण के लिए, किसने अनुमान लगाया होगा कि ईश्वर अपने भविष्यवक्ता को खिलाने के लिए कौवों का उपयोग करेगा? हो सकता है कि वह आज दुनिया के किसी हिस्से में इसी तरह की चीजें कर रहा हो। परिणामस्वरूप हमें सृष्टि को सशक्त बनाने में मदद करनी चाहिए, उसके दास या उसके समकक्ष के रूप में नहीं बल्कि उसके देखभालकर्ता के रूप में। चौथा, हमें जानवरों के बारे में गैर बाइबल संबंधी धारणाओं को त्यागना चाहिए और अपने पशु सह निवासियों के बारे में अधिक बाइबल दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। बाइबल हमें उनके प्रति बेहतर सराहना और सम्मान विकसित करने के लिए मजबूर करती है। मुझे खुशी है कि विज्ञान पशु जगत के बारे में कई ज्ञानवर्धक सच्चाइयां उजागर कर रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि विज्ञान जो कुछ खोज रहा है उसमें से बहुत कुछ धर्मग्रंथ ने पहले ही बता दिया है। जानवर पहले से जितने जटिल दिखते हैं उससे कहीं अधिक जटिल हैं। हमें उन्हें और ईश्वर की रचना में उनके स्थान को बेहतर ढंग से समझने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी अच्छा होगा। भगवान ने जानवरों को ग्रह पर रखा और उन्हें एक जनादेश भी दिया।
मानव आह्वान का एक हिस्सा उन्हें इस जनादेश को इस तरह से पूरा करने में मदद करना है जिससे वे सृजन में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम हो सकें। वे न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं, वे सभी चीजों के निर्माता की ओर इशारा करते हैं। जानवर न केवल हमारे सम्मान के पात्र हैं, वो इसी लायक हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।